नमस्कार, सीमांचल टुडे देख रहे हैं आप और मैं हूं असदुर रहमान। आज हमारे साथ जो शख्स मौजूद हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, क्योंकि लंबे अरसे से राजनीति कर रहे हैं। किसानों की समस्या हो, मजदूरों की समस्या हो या छात्रों का आंदोलन हो, ये कई आंदोलनों में हिस्सा ले चुके हैं और इन आंदोलन को करने के दौरान जेल भी जा चुके हैं। और आपको ये बता दें कि पिछले बार जो विधानसभा चुनाव हुए उनमें प्रमुख दावेदारों में से एक थे। मेरे साथ समरेंद्र कुणाल जी हैं जो राजद के वरिष्ठ नेता हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किन किन आंदोलनों में उन्होंने हिस्सा लिया है और लोगों के लिए कितना कारगर साबित हुए हैं। कोरोना काल में भी इन्होंने जहां तक लोग नहीं पहुंच पाते थे वहां ये पहुंचे थे और लोगों से ये संपर्क में रहते थे। जिस कोरोना काल में लोग लोगों से मिलना नहीं चाहते थे, उस कोरोना काल में ये लोगों के बीच जाकर मदद पहुंचाने का काम करते थे। जी कुणाल जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल। धन्यवाद। लगातार आप संघर्ष कर रहे हैं, राजनीति में है। पिछले बार टिकट कट गया, इस बार मुख्य दावेदारों में से एक है। देखिए, इस तरह से देखते कितना संघर्ष रहा आपका राजनीतिक जीवन? मेरे जीवन में संघर्ष ही रहा और मुझे गर्व है कि मैं इस कटिहार के लिए और कटिहार की मिट्टी के लिए मैंने जो संघर्ष किया है उसमें बहुत सफलता भी मिली है। मैंने 97 से जो आंदोलन शुरू किया छात्र राजनीतिक जीवन से, तब मैं शिवसेना में था। छात्र राजनीतिक जीवन मेरा शिवसेना में था। उस वक्त से लेकर मैं जब आंदोलन शुरू किया तो आज तक मैं आंदोलनकारी ही रहा। एक समय आया बीच में कि नरेंद्र मोदी जी पार्लियामेंट में बोल दिया आंदोलन जीवी, तो मुझे वो तो व्यंग था लेकिन मुझे गर्व हो रहा था। 1997 से लगातार व्यवस्था को लेकर मैंने लड़ाई लड़ी। सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, किसान, मजदूर, चाहे महिला उत्पीड़न का मामला हो, आदिवासी, संथाल, पिछड़ा, अति पिछड़ा समाज के लिए मैंने लगातार संघर्ष किया। और इस संघर्ष में मेरे ऊपर 17 FIR हुए। 17 FIR हुआ जी। और 4 बार मैं जेल गया। 98 में गया, 2001 में गया, 2003 में गया, 2005 में गया। लगातार अगर उन आंदोलनों का मैं जिक्र करूं जो बड़ा आंदोलन है, छोटी छोटी आंदोलन तो मैं करता रहा हूं। तो एक समय था जब बिहारी छात्रों को आसाम और पूर्वोत्तर राज्यों में परीक्षा देना मुश्किल हो गया था। ये समरेंद्र कुणाल छात्र राजनीतिक जीवन 2003 में एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया कटिहार में। पूर्वोत्तर में अगर एक भी बिहारी मारे जाएंगे तो पूर्वोत्तर की गाड़ियां दिल्ली नहीं जाएगी। और 2 दिनों तक मैंने गाड़ी को रोका यहाँ। 2 दिनों तक मैंने गाड़ी को जाने नहीं दिया। तमाम छात्रों को संगठित कर लिया और कटिहार जंक्शन पर मैंने रोक दिया। 10 अक्टूबर 2003 और 11 अक्टूबर 2003 ऐतिहासिक क्षण रहा आसाम के खिलाफ, पूर्वोत्तर राज्यों के खिलाफ बिहारियों की अस्मिता और बिहारी छात्रों को लेकर के। और उस आंदोलन का परिणाम हुआ कि पूरे बिहार में, भागलपुर, जमालपुर, सारे जगह आंदोलन खड़े हो गए। गोलियां चली यहाँ पर, 29 राउंड गोली चली। मेरे एक कार्यकर्ता को गोली लगी, एक मजदूर जूट मिल का था उसको गोली लगा और एक सब्जी विक्रेता था उसको गोली, 3 लोगों को गोली लगी थी। हम लोग भी जख्मी हो गए थे, पैर में जख्म हुआ था। और 37 दफ़ा, एक FIR में 37 दफ़ाएँ लगाई गई मेरे ऊपर। कोई ऐसा दफ़ा ही नहीं बचा जो हम पर न लगा हो और मुझे जेल में रखा गया। अच्छा, आपने जूट मिल मजदूरों के लिए भी काफ़ी आवाज़ उठाई लगातार। उसके बाद जब यहाँ पार्क बनाने का निर्माण कराया जाता तो उस समय आपने कहा था कि लोगों को रोज़गार देना चाहिए, ना कि पार्क बनाना चाहिए। देखिए, कटिहार जूट उद्योग नगरी है। कटिहार बचाओ संघर्ष मोर्चा का बैनर बना करके मैंने RBHM सनबायो जूट मिल के सवाल पर मैंने बड़ी लड़ाई लड़ी और उस लड़ाई का नतीजा कटिहार के लोगों ने देखा। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मैंने कटिहार की धरती पर उतरने नहीं दिया था। 1 बजे रात को पुलिस मुझे लगभग 20 गाड़ी से आकर मुझे उठाकर ले गई थी। अब मुफस्सिल थाना में छुपा कर रखा गया था। जब मजदूरों ने हंगामा किया, टाउन थाना को, पूरे शहर को घेर लिया, तब डर करके प्राण मोहन ठाकुर DM थे और सुधांशु कुमार SP यहाँ का चार्ज में इंचार्ज थे, पूर्णिया के SP,
उन लोगों ने मुझे मजदूर के बीच में लाना पड़ा उन लोगों को, तब मुझे रिहा किया गया और मुख्यमंत्री 4 घंटा तक रुके रहे पूर्णिया में, यहाँ प्रोग्राम उनका नहीं हो पाया। मेरा एक ही डिमांड था कि मजदूरों का पुराना पौना दे दो, और जो RBHM जूट मिल में मजदूरी है वो काफ़ी कम है। मजदूर के मालिक जो था जूट मिल का वो तानाशाह है गोविंद शारदा, और इस सवाल को लेकर लगातार मेरी जो संघर्ष जारी रही, इसका परिणाम हुआ कि मजदूरों का मजदूरी तो बढ़ा, लेकिन राजनीतिक दावपेच में जूट मिल आज फंस गया। चूँकि पता नहीं किस शर्त पर एग्रीमेंट था, क्या था, नहीं था, लेकिन बाद के दिनों में उस समय भी मेरी गिरफ्तारी हुई थी, हंगामा हुआ था, और पूरा कटिहार इस चीज़ को देखा कि मैंने मजदूरों के लिए कितना ईमानदारी से हमने लड़ाई लड़ी है। कटिहार DM से मिलने के लिए अश्वनी ठाकरे से शहीद चौक से छाती के बल सोता हुआ समरेंद्र कुणाल हजारों मजदूरों के साथ पहुंच गया कलेक्ट्रेट। कलेक्टर को बाहर निकल कर रिसीव करना पड़ा मुझे, अब मेरा ज्ञापन उन्होंने इज्जत के साथ लिया। अश्वनी ठाकरे ने कहा कि मैं वक्त नहीं है मेरे पास, मुझे इटली जाना है ट्रेनिंग में, किसी चीज़ का ट्रेनिंग था, IAS का लॉबी को भेजा जा रहा था, नहीं तो समरेंद्र जी आपने जो मांग किया मैं उस पर ज़रूर कार्रवाई करती, लेकिन मैं अनुशंसा कर देता हूँ। तो ये समरेंद्र कुणाल ने इस तरह से आंदोलन कटिहार के मजदूरों के लिए कई बार, छोटी छोटी आंदोलन भी कई बार हुआ है, ये बड़ा आंदोलन हुआ है इस तरह से। अच्छा, जब कोविड काल आया था उस समय कई ऐसे नेता भी थे जो लोगों तक जाना नहीं चाहते थे, लेकिन आप लोगों से के पास जाते थे, उनको मदद पहुंचाते थे। क्या डर नहीं लगता था कि कुछ कोरोना मुझे भी हो सकता है? जब एक राजनीतिक नेता, राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ व्यक्ति, सामाजिक व्यक्ति कहता है कि मेरा जीवन सार्वजनिक है और पूरा कटिहार समाज मेरा अपना परिवार है, तो ये खोखला वादा दूसरे लोग करेंगे, समरेंद्र कुणाल नहीं। मैं घर में सोया हुआ था, 10 दिनों तक देखा कि कैसे लोग भूख से तड़प रहे हैं, बिलख रहे हैं। मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ और मुझे लगा कि इस ज़िंदगी किस काम की जब हम अपने लोगों को साथ न दें। मैंने निकला, घर में निकला और लगातार 45 दिनों तक कंटिन्यू तमाम वार्डों में घूमकर लोगों को राशन जो संभव हुआ, जो लोग राशन कार्ड में जिसका नाम नहीं था और वो भूख से बिलख रहे थे, टेम्पू टैक्सी चलाने वाले लोग, चाहे रिक्शा चलाने, मजदूरी करने वाले लोग, दिहाड़ी करने वाले लोग, सारे लोगों को मैंने चिन्हित करके हर वार्ड में 50, 100, 150, 200 लोगों को मैंने राशन पहुंचाया सोशल डिस्टेंस के साथ। और खुद जाता था, और मैं अपने घर के ऑफिस नीचे है मेरा, उसमें मैं सोता था, मेरा परिवार ऊपर में सोता था, और नीचे में ही हम अपना कपड़ा को वाश करके उसी में खाना बरामदे में मेरा मिल जाता था। और इस तरह से मैंने 2 महीना अपने आप को गुजारा, 45 दिन और 15 दिन सोशल डिस्टेंस के कारण कि कोई संक्रमित ना हो गए हों, 2 महीना मैंने तपस्या किया इसके लिए। इसके अलावे कटिहार में जो जितने भी स्कूल के बच्चे हैं, प्राइवेट स्कूल के बच्चे, उनका फीस माफ़ कराने के लिए तमाम स्कूलों पर मैंने दबाव बनाया, और मैं शुक्रगुजार हूँ, उनको धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ आपके माध्यम से कि उन लोगों ने 2 महीना 3 महीना, पूरे बिहार में किसी जगह माफ़ नहीं हुआ, सिर्फ कटिहार में माफ़ कराया। वो समरेंद्र कुणाल और ये अभिभावक संघ के बैनर तले हमारे सभी साथी उसमें थे, बहुत सारे साथी थे, तो नीरज कुमार जी, बहुत सारे साथी थे, सारे साथियों की टीम हम लोग की थी, हम लोगों ने माफ़ कराया, उसका अध्यक्ष मैं था, और सारे स्कूलों से मैंने फीस माफ़ कराया। तो ये हमने कोविड के समय में मैंने लोगों को मदद किया कटिहार में। उसके अलावे अगर आप हटिए, कटिहार नगर निगम क्षेत्र में जब खाली ज़मीन पर टैक्स की बात हुई, जब पहली बार 2013 में पुनरीक्षण होल्डिंग टैक्स नियमावली जब नीतीश गवर्नमेंट ने बनाई, उसके खिलाफ मोर्चाबंदी किया और 45 वार्ड में घूमकर सारे लोगों को मैंने संगठित किया कि यह न्याय है। कृषि उपयोगी ज़मीन भी कटिहार शहरी क्षेत्र में है, आप कैसे ले रहे हैं? एक रिक्शा वाले के पास भी 2 कट्ठा ज़मीन, उस पर टैक्स कैसे देगा वो? एक मजदूर के पास भी 2 कट्ठा बाप दादा का दिया हुआ ज़मीन, वो कैसे देगा खाली ज़मीन पर टैक्स? इसकी लड़ाई समरेंद्र कुणाल ने लड़ी। होल्डिंग टैक्स बढ़ा, उसके लिए लड़ा समरेंद्र कुणाल। बिजली के लिए लड़ा, जेल गया बिजली के लिए 2003 में। मैंने जितना आंदोलन किया है, आप पन्ना अगर उल्टेंगे, मेरे पास जो किताबें हैं, ये जितने भी हैं, सबूत है मैंने जो कटिहार के लिए किया, कटिहार के आवाम के लिए। आज भी अंबेडकर पर चर्चा हो, चाहे सत्तू पर परिचर्चा हो, आदिवासी समाज में, दलित समाज में, पिछड़े समाज में, मैं समरेंद्र कुणाल जात पात ऊंच नीच का भेदभाव भूलकर लोगों को मैं मदद करता हूं। अच्छा, अखबार में मैंने एक चीज़ देखा है कि गौशाला में फ्लाईओवर ब्रिज का निर्माण की मांग आपने शुरू की थी, अब वो बन रहा है, लेकिन फिर अदर में अटक गया। देखिए, एक राजनीतिक मुद्दा बना देता है लोग। ये 2010 में मैंने पहले उठाया वो मुद्दा, आपको मैंने दिखाया अखबार का कटिंग। 2010 में DRM बिल्डिंग का मैंने घेराव किया था,
हमारे 3 प्रमुख मांगे थी, उसमें सबसे पहला नंबर में कटिहार गौशाला रेलवे फ्लाईओवर ब्रिज और साथ में झुलनिया मोड़ से होते हुए डीएस कॉलेज निकालने का मैंने उसमें डिमांड किया। ठीक से पढ़िए उसको। ये मेरी 15 साल की मांग है। हम विधायक नहीं है इसलिए लोग हमको श्रेय नहीं देगा, आंदोलन करने वाले को श्रेय नहीं देगा। जिसने आंदोलन किया, देश का पहला प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी हैं, लेकिन देश को आज़ाद कराने वाले तो गांधी जी हैं। श्रेय तो कोई ले रहा है ना इसका? श्रेय लेने दीजिए ना, हमको आत्मसंतुष्टि है। आज जो श्रेय लेता है उसको ये सबूत है, दिखा देंगे मुंह पर, सामने बात कर ले आपके सामने। आप तो मीडिया के साथी हैं, आप बैठे हमारे सामने। अरे मैंने जन्म दिया, मैंने बीजारोपण किया, मैंने आवश्यकता महसूस की, मैंने लोगों की पीड़ा महसूस की, मैं लोगों की समस्याओं को समझा। तो जो लोगों की समस्याओं पीड़ा को समझा उसने मुद्दा उठाया। आज ये TRWS जो बना, ट्रांसफार्मर रिपेयरिंग वर्कशॉप, ये समरिंदर कुणाल की मांग है। 2001 में सरकार बनी नीतीश कुमार जी के, और बाद में जब तारकिशोर प्रसाद जी जब यहाँ के MLA हुए तो उन्होंने प्रयास किया जरूर, लेकिन सबसे पहला लिखित रूप से RP सिन्हा थे यहाँ पर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, उनके द्वारा हमने भेजवाया पटना। और उस समय TRWS का चेयरमैन हुए थे दशरथ सिंह, उनके पास मैंने लेटर भेजा कि यहाँ TRWS होना चाहिए। ट्रांसफार्मर उड़ जाता था तो बनाने के लिए भागलपुर दूसरे जगह भेजना पड़ता था। तो ये डिमांड समरिंदर कुणाल का किया हुआ। किस बात की करेगा? जिस धरती पर मैं पैर रखूंगा वहाँ की समस्याओं को मैंने उठाया। लेकिन राजनीति करते हैं तो कहीं ना कहीं श्रेय तो लेना होगा। कुछ लोग कुछ भी करते हैं तो थोड़ा श्रेय लेते हैं। आप है ना, आप तो मीडिया हैं, चौथा स्तंभ हैं, एक अवाम, एक गरीब गुरबा असहाय कमजोर वंचित। हम तो गरीब का कमजोर वंचित समाज है। नेता हैं तो क्या हुआ, लीडर हैं तो क्या हुआ, समाज सेवी हैं तो क्या हुआ, हम तो उपेक्षित हैं जात के नाम पर। जात के नाम पर उपेक्षित हैं। कर्म तो मेरा सबके साथ है। दलित के साथ भी बैठ के खाते हैं, आदिवासी के साथ बैठ के रहते हैं। पिछड़ा अति पिछड़ा भेदभाव कभी मैंने महसूस नहीं किया। मैं जात पात से कभी मतलब ही नहीं रखा। मैं सोशलिस्ट विचारधारा का हूँ, समाजवादी विचारधारा का हूँ, प्रखर समाजवादी हूँ। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं। आज तो बहुत सारे लोग हैं, ऐसे लोग हैं जो छत ले लेते हैं, छत छीन लेंगे और कंबल आपको दे देंगे। मैंने छत देने का काम किया है। मैंने कटिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में 82 गांव में समस्या संग्रह शिविर चलाकर क्रमबद्ध तरीके से इंदिरा आवास, वृद्धा पेंशन, शौचालय, विकलांग का पेंशन, बेरोजगारों को लोन दिलाने का काम, ये सारा मैंने किया है। सारा डॉक्यूमेंट्स मेरे पास हैं। कोई माई का लाल हमको चुनौती दे इस बात को लेकर के कि आपने किया है तो सबूत तो दिखाइए, मैं दिखा दूंगा। हजारों की संख्या में आवेदन का कॉपी भी मेरे पास है, नाम के साथ, सिग्नेचर के साथ, अंगूठा के साथ, गरीब गुरबा कमजोर लोगों का। मुझे कोई चुनौती नहीं दे सकता है। तो फिर कहाँ चूक हो जाती है पार्टी टिकट नहीं देती? जात के कारण। जात के कारण। मेरे भगवान जिस समाज में जन्म दिया उसमें मुझे गर्व है। मैं क्षत्रिय समाज, राजपूत समाज से हूँ, मुझे गर्व है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अभिशप्त हैं। मेरा धर्म है दलित का सेवा करना, ब्राह्मण को सम्मान देना, वैश्य समाज जो है वर्ण व्यवस्था को, वैश्य समाज की सुरक्षा देना मेरा धर्म है। हम क्षत्रिय हैं। अच्छा, अभी जिस पार्टी में आप हैं, राजद में हैं, अगर मान लीजिए कि अगर आपको टिकट नहीं मिलती है तो क्या बगावत करेंगे, फिर चुनाव लड़ेंगे? मैंने कब बगावत किया? मेरे कोई इतिहास ही नहीं है बगावत करने का। 2010 में मैं लोजपा में था, लोजपा के साथ राजद का अलायंस हुआ। उस समय उम्मीदवार राजद का जब कटिहार के, उनके साथ मैं खड़ा था। 2020 में मैं जब राजद हमको टिकट नहीं दी, जब उम्मीदवार जिसको, उस समय भी मैंने बगावत नहीं की। मैं टिकट के लिए तो कभी किसी दल को छोड़ा ही नहीं। मैंने जनता के सवाल पर लड़ा हूँ, मैं जनता के सवाल पर, सिद्धांत के सवाल पर मैंने छोड़ा है। लोजपा जब राजद के साथ गई तो मैं नहीं छोड़ा, समाजवादी विचार था। लेकिन लोजपा जब भाजपा के साथ गई, सांप्रदायिक शक्ति के साथ, तो मैं छोड़ दिया लोजपा को। मेरा इतिहास उलट के देख लीजिए। समाजवादी के पास मामला था, जेल में बंद था, मुझे कोई पूछने वाला नहीं था। तो भाई किस सवाल के लिए, किस बात के लिए मैं आपके साथ रहूं? तो कटिहार बचाओ संघर्ष मोर्चा बना के अपना काम करने लगे। मैंने पार्टी छोड़ दी 8 महीना के अंदर में। शिवसेना में मैं था, छात्र राजनीतिक था, विचारधारा कुछ गड़बड़ बुझा रहा था। उस समय ज्ञान नहीं थी मुझे लगा कि ये तो भाई माहौल गड़बड़ है, बिहारी को मारता है महाराष्ट्र में, और हिंदुत्व का जो ढंग से ये लोग नारा देता है वो मैं असहज हो रहा था। तो मुझे लगा कि मेरी जो राजनीतिक जीवन है, मेरी अपरिपक्वता का कारण है। छात्र राजनीति में था, लेकिन मुझे महसूस हुआ था जब से शिवसेना छोड़ा, मैं कभी सांप्रदायिक दल के गोद में नहीं गया।
वो छात्र जीवन था, लेकिन समाजवादी जीवन को मैंने महसूस किया, नरेंद्र देव जी को महसूस किया, लोहिया जी, जयप्रकाश जी, कर्पूरी जी, भोला पासवान शास्त्री जी, वर्तमान में अगर जगदा बाबू को देखें, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को देखें, हम जितने भी लोगों को मैंने देखा, रघुवंश बाबू को देखा, वो तो राजपूत समाज से हैं, तो उनको देखा समाजवादी विचारधारा, बीपी सिंह को पढ़ा, चंद्रशेखर जी को पढ़ा, ये सब समाजवादी विचारधारा के हमारे ही समाज के लोग हैं। तो मुझे महसूस हुआ कि मुझे समाजवादी रास्ता पर चलना है, जहाँ सबका सम्मान इज्जत मिले, चाहे दलित हो, पिछड़ा आदिवासी हो, चाहे मुस्लिम समाज हो, सबको हिंदुस्तान सबके लिए। हिंदुस्तान का मतलब ही हुआ समाजवाद, सेकुलरिज्म का मतलब ही हुआ समाजवाद, सेकुलरिज्म का मतलब ही हुआ समाजवाद सोशलिस्ट। इसलिए मुझे सोशलिस्ट बनना है, समाजवादी रास्ते पर चलना है। अमीरी और गरीबी के बीच में भेद है, मुझे हर नीचे गरीब आदमी को अमीर के रास्ते पर ले जाना है, किसी अमीर को गरीब नहीं बनाना है, मेरा ये मकसद नहीं। क्या लग रहा है पार्टी इस बार समझेगी? पार्टी समझेगी। आदरणीय तेजस्वी जी बिहार के भविष्य हैं, आने वाले समय का मुख्यमंत्री हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुझे लगता है कि हमारे आंदोलन को, मेरे संघर्ष को, मेरी पृष्ठभूमि को देखेंगे, पढ़ेंगे, और मुझे लगता है कि सारे जातीय समीकरण को छोड़कर एक जनसेवक को निश्चित तौर पर देंगे। अगर देंगे तो भी, और नहीं देंगे तो भी। तेजस्वी जी जिंदाबाद। अच्छा, 3-4 दिन पहले टाउन हॉल में एक कार्यक्रम हुआ, राजद का युवा संवाद कार्यक्रम, वहाँ आप भी उम्मीदवार हैं, मंच पर बैठे थे जी। डॉक्टर राम प्रकाश महतो वो भी उम्मीदवार है, मंच पर बैठे थे, लेकिन कोई तीसरा आदमी उम्मीदवार बनकर अपनी दावेदारी पेश करने लगा और खुद के नारे लगाने लगे। तब कैसा महसूस हुआ, क्योंकि प्रदेश के नेता भी हम मौजूद? देखिए, ये राष्ट्रीय जनता दल है, लोकतंत्र है इस पार्टी के अंदर में, सबको अधिकार है अपना जिंदाबाद करवाने का, सिर्फ मुर्दाबाद नहीं होनी चाहिए। और जहाँ तक रह गया जिंदाबाद, तो भाई करा रहे हैं, तो मेरा दिल को देखा आपने, मैंने हंसा, मुस्कुराया। तो भाई अगर कोई मेरा प्रतिद्वंदी बनकर आया, उसके बाद भी हम मुस्कुराए, तो मेरा दिल कितना बड़ा होगा, ज़रा सोच लीजिए, मेरी छाती में कितना दम होगा। अरे बहुत सारे ऐसे सफ़र को गुजरा हूँ मैं, तो छोटी मोटी बातें हैं। अगर अगले आदमी को ही टिकट मिल जाए तो मैं उसके साथ खड़ा रहूँगा, इसमें कहीं किंतु परंतु वाली बात ही नहीं है, मैं उसके साथ ही खड़ा रहूँगा। ऐसा नहीं लगता कि आप लोगों को बिठाकर, प्रदेश को दिखाकर वो अपनी छवि को आगे कर रहे हैं? एक बात बताइए, अगर हम लोग बैठे हुए हैं, प्रदेश के दिखाने की कोशिश किए हैं, तो प्रदेश के लोग को समझना होगा ना। ऐसे मान लीजिए भीड़ की बात होगी तो इतनी भीड़। अच्छा एक बात बताइए, मुझे कितने दिनों से आप जान रहे हैं? मैं तो आपको मोटामोटी 17 सालों से जान रहा हूं। 17 सालों में मेरी कितनी भीड़ देखे हैं आपने? मेरा कितना भीड़ देखे हैं आप? भीड़ तो मैंने देखा है। जो भीड़ टाउन हॉल में था उससे बड़ा भीड़ था कि छोटा भीड़ रहा है? नहीं बताइए। ये तो अखबार की सुर्खियाँ बता सकती हैं कि भीड़ दिखा। बताइए, मेरा भीड़ दिखा है आपने? हमने तो कलेक्टर को घेरा 5-5 हज़ार लोगों के साथ। तो भीड़ से नहीं होता है, वो अपना मांग कर रहे हैं, उनको प्रयास है, उनका प्रयास, वो कोशिश कर रहे हैं, तो आप अच्छी बात है, वो अपना प्रयास करें, हम अपना प्रयास कर रहे हैं। जिसको जो है प्रयास करें, उनको टिकट मिलेगा, अगर पार्टी उन्हीं को दे देगी तो हम उनके साथ खड़ा है। अच्छा, इस बार किन मुद्दों के साथ आप आएंगे चुनाव मैदान? बस जो मैंने संघर्ष किया है, जिन चीज़ों को जो छूट गया, अधूरा रह गया, उसको ठीक करना है। सबसे बड़ी समस्या कटिहार में है कि ये इंडस्ट्री को वापस लाना, और इंडस्ट्री को वापस लाने के लिए बहुत मेरे पास तरकीब है, मेरे पास प्लानिंग है, मेरे पास मास्टर प्लान है, मेरे पास इस शहर की सुंदरता बढ़ाने के लिए मास्टर प्लान है मेरे पास। लेकिन अब प्लान नहीं बनाएंगे, यहाँ तो प्लाने चोरी हो जाता है। आप देखते हैं मुद्दा चोरी हो जाता है। अभी नीतीश जी मुद्दा चोरी किए ना, अभी जो है ये सामाजिक पेंशन योजना ला दी है, 1100-400 पर ज़िंदगी भर दे रहे थे 20 साल से, और जब बुढ़ापा में जब सत्ता जाने वाला है तो 1100 कर दिए। जब तेजस्वी जी 1500 मांगे तो 1500 कहें कि हम कर देंगे सरकार बनने पर, तो उन्होंने 1100 कर दिया। अब और बिजली का यूनिट का तो ये 200 को उन्होंने कहा तो 125 कर दिया। तो ये मुद्दा चोरी हो रहा है, इसलिए जनता मुझ पर खाली भरोसा करे। 24 घंटा जनसेवक, विधायक नहीं, जनसेवक बनकर मैं काम करूंगा। जब 25 साल का मेरा राजनीतिक जीवन में संघर्ष का ये किताब में और अखबार के पन्नों में सिमटा हुआ है, आप समझ सकते हैं। मुझे तो नौकरी मिला है सेंट्रल गवर्नमेंट के FCI का, मैं नहीं किया। मुझे तो सेंट्रल गवर्नमेंट FCI में नौकरी मिली, मैंने नहीं किया। मैं सामाजिक जीवन में मैं हूँ और जनता की सेवा के लिए हूँ, और 24 घंटा मैं हूँ। मेरा मोबाइल कभी बंद नहीं होता है, ये लोग जानते हैं। औरों की तरह मैं नहीं हूँ, इसलिए भरोसा कीजिए, काम होगा। और ऐसा काम होगा कि पूरे 243 विधानसभा में सबसे शानदार जीवन यापन कोई कटिहार की ही जनता करेगी। सिस्टम में सब रहेगा, कलेक्टर भी सिस्टम में रहेंगे, क्योंकि मैं ईमानदार MLA रहूँगा, तो कलेक्टर को भी ईमानदार बन के रहना पड़ेगा।
एक जनप्रतिनिधि जब ईमानदार आता है तो कलेक्टर हो, चाहे डीडीसी हो, चाहे एसडीओ हो, चाहे नगर निगम का आयुक्त हो, सबको उसी सिस्टम में रहना पड़ेगा। नहीं तो ये क्रांतिकारी समरेंद्र कुणाल आएगा तो बवाल होगा, बवाल। सड़क से लेकर सदन तक, विधायक होने के बाद तो सड़क पर तो लड़ेंगे ही और सदन में भी लड़ेंगे। तो वो छातिए वाला कोई ईमानदार एमएलए डीएम होगा या तो यहाँ से ट्रांसफ़र करके भाग जाएगा, सीएम साहब हमको हटा लीजिए, वो बहुत खतरनाक आदमी है, जनता के लिए पैर देता है समरेंद्र कुणाल हमको, इसलिए हमको हटा लीजिए। तो बेईमान भाग जाएंगे, ईमानदार रह जाएगा मेरे साथ। धन्यवाद। तो ये थे समरेंद्र कुणाल जी, जिन्होंने संघर्ष की राजनीति की कटिहार में अब वो लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं और अगर पार्टी उन्हें टिकट देती है तो लोगों का भरोसा भी उन पर जरूर भरोसे पर लोगों के उतर पाएंगे। असदुर रहमान, सीमांचल टुडे, कटिहार।